जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक है कि सेट में हम लोग कौन कौन से ऑपरेशंस को देखने वाले हैं। तो इसमें पहला हमारा जो टॉपिक कहता है वो कहता है यूनियन ऑफ सेट्स। क्या कहता है? यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स को समझते हैं पहले एग्जाम्पल के थ्रू कि ए हमने कोई सेट लिया और बी हमने कोई सेट लिया। ठीक है, तो यूनियन के सिंबल को जो है हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ये जो साइन किसका है? यह यूनियन का साइन है। तो यूनियन में क्या करते हैं कि पहले सेट के एलिमेंट और दूसरे सेट के एलिमेंट के सभी को एक साथ जो है मिलाकर लिख देते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी में लिखे तो क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 जो है एक और दो ए सेट ए और सेट बी दोनों को मिलाकर लिख दिए। ठीक है, एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये सेट ए है जिसमें हमने लिया है एलिमेंट ए बी सी डी। सेट बी लिया है जिसमें एलिमेंट है ए सी ई और एफ। और जब हमने यहाँ से ए यूनियन बी लिखा तो दोनों को मिलाकर लिख दिए ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अगर ए यूनियन बी को समझ गए तो अब इसका डिफिनेशन को ज़रा अच्छे से समझ लेते हैं। क्या कहता है इसका डिफिनेशन? तो डिफिनेशन कहता है द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। जो दो सेट ए और बी का जो यूनियन होता है डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, उसको डिनोट कैसे करते हैं? तो ए यूनियन बी के द्वारा। इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। यह जो सेट होता है उन सभी एलिमेंट्स का होता है विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ ए एंड बी। जो किसका होता है? जो सेट ए का होता है और बी का होता है और जो दोनों ए और बी में लाइज करते हैं उन सबों का यह सेट होता है ए यूनियन बी, जो कि हमने एग्जाम्पल के रूप में भी देखा था। अब कहते हैं नेक्स्ट कहता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या कहता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट को जो है इंटरसेक्शन के लिए हम लोग इस प्रकार के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ए सेट लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, बी सेट लिया 3 4 5 6 7 और 8। तो जब इंटरसेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन में हम लोग दोनों सेट के कॉमन पार्ट को लिखते हैं। किसका लिखते हैं? दोनों सेट के कॉमन पार्ट को। तो ए और बी में कॉमन क्या मिला? तो 3 4 5 और 3 4 5 जो है कॉमन मिले तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या प्राप्त हो गया? 3 4 5। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कहता है कि सेट ए हमने क्या लिया है? ए ई आई ओ यू और सेट बी लिया है ए आई यू बी जेड। तो जब इंटरसेक्शन लिखे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी तो कौन कौन एलिमेंट आ गया? ए आई यू। ठीक है, दोनों सेट का कॉमन पार्ट। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन क्या बन गया? कहता है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। यह क्या बतलाता है? इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। यह सेट होता है उन सभी एलिमेंट का जो सेट ए और बी में दोनों में क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। उन सबों का यह सेट होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रकार के सेट के बारे में पता चल गया होगा कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है और इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं, अगला हम लोग देखते हैं डिसजॉइंट सेट। कौन सा सेट? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कहता है कि हमने कोई सेट लिया ए 1 2 3 और दूसरा सेट लिया बी जिसमें एलिमेंट है 4 5 और 6। अगर हम लोग यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो क्या आता है? 5। तो अगर दो सेट का इंटरसेक्शन हमें 5 प्राप्त होता है यानी एम्प्टी सेट प्राप्त होता है तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। ठीक है, और अगर जो है सेट ए और सेट बी का जो है इंटरसेक्शन अगर 5 के इक्वल नहीं होता है तो ऐसे सेट को बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग सेट। अगर दो सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो जाता है तो उसे डिसजॉइंट सेट, एंड दो सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 नहीं होता है तो उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग सेट्स। ठीक है, अगला कहता है
डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी सेट का अंतर हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमने पहला सेट लिया 1 2 3 6, दूसरा सेट लिया 1 2 4 और 8। तो ए डिफरेंस को ए में से बी को घटा रहे हैं तो इसको लिखेंगे ए माइनस बी। ए हमारा पहला सेट हो गया, माइनस बी हमारा दूसरा सेट हो गया। ए माइनस बी में क्या करते हैं, पहले और दूसरे सेट में कौन एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, तो उस कॉमन एलिमेंट को छोड़कर पहले सेट में जो एलिमेंट प्राप्त बचता है उसी को हम लोग ए माइनस बी यानी डिफरेंस के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक और दो ये दो एलिमेंट जो है दोनों के कॉमन है। तो पहले सेट में क्या बच गया है यहाँ से 3 और 6, तो यही हमारा a माइनस बी जो है प्राप्त हो गया 3 और 6। ठीक है, और समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि सेट ए में जो है हमने एलिमेंट लिया है, सेट ए में हमने एलिमेंट लिया है a b 1 4 5 d e, और सेट बी में लिया है b 5 d f g। तो a माइनस बी किए तो क्या आ गया, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन है हमारा, तो ये है b5d, b5d, ये दोनों का कॉमन पार्ट है। इसके बाद a में कौन बचा, तो a14e, यही जो है हमारा क्या दे दिया, यहाँ से a माइनस बी जो है हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार b में से a को घटा सकते हैं, जब b में से a को घटाएंगे तो b और a में जो कॉमन है उसमें के बाद जो b में जो बचेगा f और g वो हमारा क्या देगा, b माइनस a जो है हमारा डिफरेंस देगा। तब यहाँ से डिफिनेशन क्या प्राप्त हो गया, तब हम लोग यहाँ से डिफिनेशन देते हैं कि फॉर एनी सेट्स a एंड b द डिफरेंस a माइनस बी इज डिफाइंड है। जो डिफरेंस है दो सेट a और b का कैसे डिफाइंड है, तो a माइनस बी कहता है कि एक सच दैट x बिलोंग्स टू a, x का जो एलिमेंट होगा सेट a में होगा लेकिन x का जो एलिमेंट है वो b में बिलोंग्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट था वो तो हट गया और सेट ए में जो बचा था उसको लिख रहे थे, इसलिए सेट जो एलिमेंट होंगे वो किस सेट में बिलोंग्स करेंगे, तो सेट ए में बिलोंग्स करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स भी सीख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। कैसा डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे डिफाइंड होगा, तो कहता है सिमेट्रिक डिफरेंस को जो है हम लोग डिनोट करते हैं ए डेल्टा बी के जैसा, ए डेल्टा बी। यह कैसा डिफरेंस को बतलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये होता क्या है, तो ए में से बी को घटाएंगे यूनियन बी में से ए को घटाएंगे, ए में से बी और बी माइनस ए इन दोनों के जो है डिफरेंस को यूनियन जब करते हैं तो यह हमारा कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में समझते हैं कि हमने पहला सेट लिया ए बी सी डी, दूसरा सेट लिया बी डी एफ जी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल्टा बी जो क्या देगा, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए में से बी को घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो गया हम लोग को, ए और सी, और बी में से ए को घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो गया, एफ और जी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को अब दोनों का क्या करना है, यूनियन। तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों को एक साथ मिला देते हैं, तो मिला कर लिख दिए तो हो गया ए सी एफ जी। तो ये प्राप्त हो गया हमारा क्या, ए डेल्टा बी, यानी ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सेट्स का क्या देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को पहले समझते हैं कि ए कोई सेट दिया गया है और हमारा कोई यूनिवर्सल सेट दिया गया है। तो जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट कहता है तो उसको हम लोग उसके डैश के रूप में डिनोट करते हैं। तो ए डैश जो है बतलाएगा सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। और ये होता क्या है, तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटा देते हैं तो वही हमको क्या बतलाता है, उस दिए गए सेट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे सेट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू लिखे यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, तो अब डिफरेंस तो यहाँ जानते हैं क्या करते हैं, जो तो यूनिवर्सल सेट और दिए गए सेट ए में से जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ देते हैं और जो बचा हुए पार्ट है उसको हम लोग लिख देते हैं डिफरेंस में। तो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ प्राप्त हो गया 5 6 7 8 9, क्या प्राप्त हो गया
5 6 7 8 9, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या मिल गया, कॉमन पार्ट मिल गया। तो यहाँ से हम लोग इसका डिफिनेशन क्या कह देंगे, तो डिफिनेशन कहता है कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए प्रॉपर सबसेट यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यू जो है कोई यूनिवर्सल सेट है और मान लिए कि ए प्रॉपर सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाई ए डैश। तब जो है ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ए डैश के रूप में डिनोट करेंगे या उसी को लिखेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस ए, और यह डिफाइंड किस रूप में होगा, तो ए जो कॉम्प्लीमेंट होगा वह एक उसका एलिमेंट एक्स जो है बिलोंग्स करेगा यूनिवर्सल सेट में, लेकिन एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा सेट ए में। ठीक है, इससे स्पष्ट क्या होगा कि अगर एक्स जो है ए डैश में है तो एक्स जो है सेट ए में उपलब्ध नहीं होगा, मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स भी जो है समझ गए कि दो सेट की सेट का कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पहला देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट हमने लिया है यदि कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और हमने एक सेट ए लिया 2 4 6 और 8। तो पहला सवाल कहता है ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट को हमने क्या लिखा, यूनिवर्सल सेट माइनस वह सेट ए। तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए चला गया तो क्या मिल गया, जो कॉमन है यूनिवर्सल सेट और सेट ए में उसको छोड़ दिए, और सेट ए में जो बचा तो बच गया 1 3 5 7। तो उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया 1 3 5 7। तो ये क्या दे दिया, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दूसरा कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट को घटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से जब ए कॉम्प्लीमेंट को घटाएंगे तो क्या बच गया, यहाँ से हमारा जो कॉमन पार्ट था 1 3 5 7 छोड़ दिए और बचा हुआ पार्ट 2 4 6 और 8। ठीक है, जो कि हमारा सेट क्या दिया गया था, तो सेट ए था वही प्राप्त हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट का किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमें वही सेट प्राप्त हो जाता है, यहाँ से भी पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि ए जो है प्रॉपर सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो साबित करना है कि यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वह एम्प्टी सेट के बराबर होता है। दूसरा कहता है कि फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। तीसरा तो देख ही चुके, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट होता है। चौथा देखे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है सेट ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन जो यूनिवर्सल सेट होता है, और दोनों का इंटरसेक्शन फाई के इक्वल होता है। इसको देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे हमने कोई एक सेट लिया ए, ठीक है, जिसमें एलिमेंट लिए 1 2 3 और 1 3 5 और 7, और यूनिवर्सल सेट हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमने यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल दिया क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा। तो यूनिवर्सल ए कॉम्प्लीमेंट क्या बताएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा दिए तो बचा क्या, 2 4 6 8 और 9। ठीक है, अब हम लोग पहले सवाल पे आते हैं, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटा देते हैं। तो यहाँ सेट तो खुद यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट क्या दे दिया हमको, तो एम्प्टी सेट यानी फाई दे दिया। दूसरा कहता है कि फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई के कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से फाई को घटा देंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से जब फाई घटेगा तो हमारा क्या बच जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही बच जाएगा, क्योंकि फाई का मतलब ही होता है एम्प्टी सेट। तो हमारा क्या बच गया, तो पहले सेट का सारा एलिमेंट बच गया यानी यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यहाँ से क्या सीख गए कि फाई का जो कॉम्प्लीमेंट होता है एम्प्टी सेट का वह यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। तीसरा सवाल तो हम लोग देख ही चुके थे कि कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट मिल जाता है। चौथा कहता है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जब यूनियन करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में जब देखते हैं तो सारे एलिमेंट हमको मिल जाते हैं वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यह किसके बराबर है, तो यूनिवर्सल सेट के बराबर है। और पांचवा देखते हैं, कहता है ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन है
तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, 5 या एम्प्टी जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि यदि जो है ए दिया गया है सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, दूसरा सेट दिया गया है एक्स नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है और एक्स जो है इवन नंबर है। कैसा नंबर है, इवन नंबर। तीसरा सेट सी दिया गया है कि एक्स जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है और एक्स कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। और डी सेट है कि नेचुरल नंबर में तो बिलोंग्स कर ही रहा है एक्स, साथ ही साथ एक्स है हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, तब 3 सवाल है। पहला ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा ए इंटरसेक्शन सी और तीसरा ए इंटरसेक्शन डी जो है पूछ रहा है। तो चलिए भाई, ये जो सारे दिए गए हैं ये दिए गए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इन सारे सेट को हम लोग पहले रोस्टर फॉर्म में तैयार कर लेते हैं। तो सेट ए हमने लिख दिया, तो नेचुरल नंबर दिया गया है तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। सेट बी जो हम लोग को दिया गया है, ठीक है, एक्स इवन नंबर होना चाहिए तो इवन नंबर लिख दिए 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। तीसरा सेट हमने दिया गया है डी, जो कि नेचुरल नंबर के साथ ऑड नंबर है तो लिख दिया 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। और डी जो दिया गया है नेचुरल नंबर के साथ प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर लिख दिया 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया भाई, तो इंटरसेक्शन में सेट ए और सेट बी में क्या कॉमन है, तो सेट ए और बी में कॉमन है जो हमारा इवन नंबर है 2 4 6 8 10 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दूसरा निकाल दे क्या, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है, तो ए और सी में जो ऑड नंबर है वो कॉमन मिल गया 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। और ए इंटरसेक्शन डी में क्या कॉमन हो गया, तो कॉमन हो गया हमारा क्या, जो प्राइम नंबर था सारा 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ऐसे सवालों को हम लोग सोल्व करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के सवाल को जो है यहाँ से, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप लोग जो है क्या करेंगे, आज के लिए हो गया, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट डे जो है आप लोग, नेक्स्ट डे एक्सरसाइज का जो है HW के रूप में मिल गया, एक्सरसाइज 1C जो है बना कर आना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।